नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर बर्न इंजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट होगा जिस पे हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाएगा। हम वन बाय वन सारे कॉलम्स को क्या करेंगे समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे सारे जो भी डेटा हम समझेंगे वो इसको इस टेबल में पुट कर देंगे, जो कि है असेसमेंट है, डायग्नोस है, गोल्स हो गए, हमारे इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन हो गए। सब कुछ क्या करेंगे इस टेबल में पुट कर देंगे तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली है, जिसमें हमने यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन हो गया, एड्रेस हो गया या जो भी हमारा मैरिटल स्टेटस हो गया, डायग्नोस हो गया, ठीक है? इसमें 20% टीबीएसए आ गया है, जो मेरी टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है, ठीक है? मतलब कितने परसेंट उनकी बर्न हुई है पेशेंट की, और मेडिकल हिस्ट्री भी लिखी हुई है जिसको हम चीफ कंप्लेंट भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा जो मैंने हाइपोथेटिकली एक पेशेंट का लिया हुआ है। तो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, तो जिसमें सब्जेक्टिव डेटा है जो हमें जो पेशेंट होता है खुद बताता है। वो बता रहा है कि मेरे आर्म्स और चेस्ट में क्या है, बर्निंग हुई है, ठीक है? और वो काफ़ी पेनफुल है। वो मूव नहीं कर पा रहा ढंग से अपने हाथों को, और क्या है वो काफ़ी स्कैर्ड फील कर रहा है क्योंकि उसका बर्न काफ़ी देखने में काफ़ी मतलब अजीब से लगते हैं ना इसलिए। और क्या है वो फ़ील कर रहा है काफ़ी टाइट और सोर फ़ील कर रही है, उसकी स्किन जो है काफ़ी टाइटली उसको फ़ील हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन से हैं हमारे, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट देख के, ठीक है? तो सेकंड डिग्री बर्न आ रहा है पेशेंट का विद ब्लिस्टर, मतलब फफोले पड़ गए हैं आर्म्स पे, उसकी चेस्ट पे। रेड मोस्ट और पेनफुल वुंड्स एरिया हो रहे हैं काफ़ी उसके, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गया, पेन इतना हो रहा है कि उसकी मूवमेंट क्या रिस्ट्रिक्ट हो गई है पेशेंट की। जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गया, टैकीकार्डिया हो रहा है पेशेंट को क्योंकि इतनी हर चीज़ें देख के हार्ट रेट वैसे भी इंक्रीज़ हो जाती है। रिस्क ऑफ फ्लूइड लॉस हो रहा है पेशेंट का क्योंकि बर्न एरिया कितना है 20% है, इसलिए फ्लूइड लॉस का रिस्क क्या है बढ़ रहा है पेशेंट का। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। तो पेशेंट को क्या एक्यूट पेन हो रहा है क्योंकि बर्न इंजरी है, ठीक है? और जो नर्व है उसके एक्सपोज़ हो गई हैं वो। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ गया है क्योंकि जो वुंड्स है वो ओपन है बिल्कुल ही, बर्न के जो वुंड्स हो रहे हैं, घाव है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हो रही है क्योंकि पेन है पेशेंट को और बर्न लोकेशन की वजह से ही। रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट बढ़ गया उसका, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है उसका क्योंकि जो फ्लूइड लॉस हुआ है फ्रॉम बर्न टिश्यू, जो टिश्यूज है वो जल गए हैं, उससे क्या है फ्लूइड वॉल्यूम उसका डेफिसिट हो गया है। एंग्जाइटी हो रही है पेशेंट को, फियर हो रहा है अपीयरेंस से, और रिकवरी अनसर्टेनिटी क्योंकि रिकवर होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। तो ये हमारे क्या शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है हमारे, कि पेशेंट क्या करेगा, उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा विद मेडिकेशन, और उसका जो कंफर्ट होएगा वो भी उसको थोड़ा सा मतलब आराम मिल जाएगा। और क्या हमारा जो पेशेंट के वुंड एरिया आ रहा है वो क्या है साफ-सुथरे रखने हैं हमने, ठीक है? और कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए पेशेंट का, ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल है। फिर हमारे लॉन्ग टर्म गोल क्या है, जो फ्लूइड बैलेंस है वो क्या है उसका एडिक्वेट रहेगा, बिल्कुल मेंटेन रखा जाएगा उसको, ठीक है? और क्या है पेशेंट रिगेन करेगा नॉर्मल मोबिलिटी को, मतलब चल फिर पाएगा आराम से वो, ठीक है? उसकी आर्म्स अच्छी तरह हिला पाएगा और चेस्ट को भी मूवमेंट छोटे-मोटे वो कर पाएगा। पेशेंट क्या है डेमोंस्ट्रेट कर पाएगा कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को, और उसकी एंग्जायटी क्या है थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाएगी वो। उसके बाद आता है हमारा इंटरवेंशन, जो भी हमने पेशेंट को ठीक करने के लिए प्लानिंग करनी है वो इंटरवेंशंस में लिखा जाता है। तो हमने पेन लेवल लेवल क्या है असेस करते रहना बार-बार फ्रीक्वेंटली, और एडमिनिस्टर करना है एनाल्जेसिक्स को, पेन किलर देने हैं उसके बिफोर ड्रेसिंग चेंजेस के, ठीक है? जो ड्रेसिंग वगैरह करनी है ना वुंड्स की, घाव की, तब उसको एनाल्जेसिक दे के ही करने हैं, वो पेन किलर वगैरह दे के ही करने हैं। परफॉर्म करना है स्टेरिलाइज़ जो ड्रेसिंग होती है चेंजेस की, ठीक है? यूजिंग प्रिस्क्राइब जो भी ऑइंटमेंट्स आते हैं ना उसके को यूज़ करके ही उसकी ड्रेसिंग करनी है। मॉनिटर करना है वुंड्स को कि उसके रेडनेस कितनी आ रही है, स्वेलिंग कितनी आ रही है, फॉल स्मेल कितनी है, और जो ड्रेनेज है फफोले में से जो पानी निकलता है वो कैसे कितना आ रहा है। मॉनिटर करना वाइटल साइंस को, फ्लूइड बैलेंस को, ठीक है? वॉच फॉर डिहाइड्रेशन, मतलब इनपुट आउटपुट चार्ट होता है जो-सा, ठीक है? आईओ चार्ट कहते हैं जिसको, वो हमने क्या है डिहाइड्रेशन के लिए चेक करना है। एडमिनिस्टर करना है आईवी फ्लूइड्स अगर जरूरत पड़ती है पेशेंट को, तो पार्कलेट फार्मूला के थ्रू भी कितना देना कितना नहीं देना, जो प्रोटोकॉल आते हैं उसके। एजुकेट करना है फैमिली और पेशेंट को अबाउट कि उसकी वुंड केयर कैसे करनी है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे करना है, और रिकवरी टाइमलाइन क्या-क्या है। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स, जो भी हमने पेशेंट को अभी तक वो इंटरवेंशन दिए हैं, वो किस क्यों दिए हैं, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। तो ए एजुकेट पेन कंट्रोल दे रहे हैं उसको, ताकि उसके जो कोऑपरेशन है वो इम्प्रूव हो सके और केयर भी उसकी अच्छी हो सके। स्टरलाइजेशन ड्रेसिंग कर रहे हैं उसकी, ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो और इन्फेक्शन वगैरह ना फैले। मॉनिटरिंग कर रहे हैं वुंड्स की, ताकि हेल्प कर डिटेक्ट कर पाएँ पहले से ही, कोई इन्फेक्शन भाई पहले आने लग रहा है ना, तो पहले से उसको देख पाएँ हम। फ्लूइड बैलेंस असेसमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि उसको हाइपोवोलेमिया ना हो, जो लो ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है? और शॉक वगैरह ना हो पेशेंट को। आईवी फ्लूइड्स वगैरह रिप्लेस कर रहे हैं, फ्लूइड लॉस ताकि जो फ्लूइड लॉस हुआ वो रिप्लेस हो सके, ठीक है? और जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी हम प्रिवेंट कर सकें। एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि वो पेशेंट की सेल्फ केयर एम्पावर हो सके और उसकी हीलिंग भी अच्छे से हो सके।
तो ये सब करने के बाद हमारा क्या आता है, जो रिजल्ट क्या पेशेंट पे इसका इफेक्ट पड़ा वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। ठीक है, पेन है पेशेंट का डिक्रीज हो गया आफ्टर मेडिकेशन, और पेशेंट क्या है मोर कंफर्टेबल लग रहा है अब। और क्या है, वुंड जो हीलिंग है उसकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है विदाउट किसी इन्फेक्शन के। फ्लूइड बैलेंस क्या है, मेंटेन्ड है सही पेशेंट को, और वाइटल साइंस भी स्टेबल है। मोबिलिटी पेशेंट की इंप्रूव हो रही है, जेंटल एक्सरसाइज का पेशेंट कर पा रहा है। एंग्जाइटी पेशेंट की रिड्यूस हो गई है, और पेशेंट क्या एक्सप्रेस कर पा रहा है कि जो उसका केयर प्लान है उस अच्छे से उसको समझ गया है। तो लास्ट में हमने क्या किया है, जो भी डेटा हमने समझा वो सारे इस टेबल में पुट कर दिया है, तो ये हमारा फाइनली नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।